जब लोकसभा के अंदर विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा तब चर्चा करेगी। और जब जब खड़गे साहब वॉकआउट करेंगे तो लोगों के मन में संदेह होगा कि आखिर विपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जाता। मुझे इस बारे में कोई हैरानी नहीं कि 10 साल के बाद भी आज चर्चा इसी पर है कि विपक्ष में ही सारी गलतियां हैं। अरे सरकार से कभी कभी सवाल पूछ लेना चाहिए हम लोगों को। हम लोग शायद उस बात को भूल गए, हम सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते। मतलब चश्मा हटाइए सर, हकीकत यह है कि अपोजिशन में बाकायदा 1.5 घंटा जलवाए जलाल से बोले, अनाप शनाप बोले, राहुल गांधी सबने सुना, खड़गे जी बोले सबने सुना, प्रधानमंत्री जी के बोलने के दौरान पूरी तरह नारेबाजी होती रही। राज्यसभा में प्रस्ताव मैंने रखा था, पूरे टाइम नारेबाजी होती रही और मुझे उस शोर शराबे में बोलना पड़ा। बाल बुद्धि और बाल उस पे साहब, अब हम आपकी बुद्धि पे क्या कहें। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं ना कि 1 तारीख को जब संसद के अंदर संसद सत्र शुरू हुआ था तो राहुल गांधी और जितनी विपक्षी पार्टियां थी उन्होंने खूब बोला था। 21 घंटे बोलने का टाइम मिला था दोस्तों दोनों को। आधी पार्टी 11 घंटे उनको बोलना था और 11 घंटे बीजेपी। अगले दिन जब बीजेपी बोलने के लिए आए, प्रधानमंत्री बोले, तब राहुल गांधी ने दिखा दिया कि वो कितने बड़े जोकर हैं। उसने सचमुच शो कर दिया कि वो पप्पू नहीं है, वो बाल बुद्धि है, क्योंकि पूरी दुनिया के सामने उन्होंने अपनी बेइज्जती करा दी। उन्होंने प्रधानमंत्री को 1-1.5 घंटा जो बोले हैं उनको बोलने नहीं दिया, तो हर वक्त को शोर मचाते रहे, तो इशारे करते रहे अपनी पार्टी के लोगों को गंदे गंदे कि इनको मतलब बोलने मत दो। दोस्तों इस तरह से विपक्ष नहीं होता। इन्होंने ना कुछ और ही खेल खेल रखा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ दोस्तों, अब ये ना बहुत हद हो चुकी है। आने वाले दिनों के अंदर उनके साथ बहुत गलत होगा, फिर ये होएगा। बाकी इस बात पे सुधांशु जी ने जो कालू तोष को जो हिलाया है, वीडियो बहुत अच्छी लगी। देखिए पूरी दोस्तों, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू। सरकार की तरफ से जब प्रधानमंत्री ने जवाब दिया तो उस हर मुद्दे पर बोले जिस मुद्दे का ऑपोजिशन कई बार सवाल उठाकर कई बार सरकार को घेरने की कोशिश करती है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नीट एग्जाम्स हो, चाहे वो तमाम चीजें, एमएसपी हो, किसानों के लिए हो, नौकरियां हो, तमाम चीजों पर प्रधानमंत्री ने बोला। अग्निवीर पर भी जवाब दिया उन्होंने लोकसभा में। लेकिन एक मुद्दा जो प्रधानमंत्री ने उठाया और मैं इस पर आपकी राय जानना चाहती हूं, ये दलितों की जो हितैषी बनी हुई है विपक्ष, प्रधानमंत्री ने खास करके कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा। उपराष्ट्रपति चुनाव जब 2002 में हुआ था तो सुशील कुमार शिंदे को खड़ा कर दिया, पता था हारना है लेकिन खड़ा कर दिया उनको। और राष्ट्रपति चुनाव होना था जब 2017 में तो मीरा कुमार को आगे कर दिया। 2024 में जब स्पीकर की बात आई तो के सुरेश को आगे कर दिया। मैं पूछना चाहती हूं, क्या दलित सिर्फ एक मोहरा है? आप दिखाना चाहते हैं दलित और आपने उनको सामने कर दिया और नंबर भी दिया। उत्तर प्रदेश में 17 दलित सीट्स हैं, बीजेपी को 8 मिली, कांग्रेस को 1 मिली और समाजवादी पार्टी को 7। तो कांग्रेस कहां से इतनी हिमायती हो गई? और ये जो बार बार दावे किए जाते हैं, ये बात तो सच है ना कि मुलायम सिंह यादव ने जो कहा, अब दोहरे मापदंड की बात करें तो दोनों तरफ लगने चाहिए ना कि एक ही तरफ? कि मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के जय संविधान के ट्रैप में आ चुकी है, क्योंकि ये विपक्ष के पक्ष में है। जितना ज्यादा संविधान के मसले पर बातचीत हो उतना ही यह मसला लोगों के बीच में रेजोनेट करेगा और सरकार के हर कदम की परीक्षा जनता करेगी कि क्या ये संविधान के साथ खड़े हैं। संविधान, जब ईडी किसी पर हमला करेगी तब आदमी इस बारे में चर्चा करेगा, जब सीबीआई करेगी तब चर्चा करेगा, जब राज्यसभा के अंदर जब विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा तब इस बारे में जनता चर्चा करेगी, जब लोकसभा के अंदर विपक्ष को नहीं बोलने दिया जाएगा तब चर्चा करेगी। और जब खड़गे साहब वॉकआउट करेंगे तो लोगों के मन में संदेह होगा कि आखिर विपक्ष को क्यों नहीं बोलने दिया जाता। मुझे इस बारे में कोई हैरानी नहीं कि 10 साल के बाद भी आज चर्चा इसी पर है कि विपक्ष में ही सारी गलतियां हैं। अरे सरकार से कभी कभी सवाल पूछ लेना चाहिए हम लोगों को। हम लोग शायद उस बात को भूल गए, हम सरकार से सवाल नहीं पूछना चाहते। कोई बात नहीं। जहां तक बाल बुद्धि की बात है, मुझे तो बड़ी हैरानी हुई इस बात को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत पढ़ा लिखा मानता हूं। इस देश में रामलला की पूजा होती है,
इस देश में भगवान श्री कृष्ण के बाल सुलभ जो चंचलता है उसकी पूजा होती है, और बाल बुद्धि वाले श्री कृष्ण ने ही अपना विश्व रूप मां यशोदा को दिखाया था। तो पता नहीं वो बाल बुद्धि के माध्यम से वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे थे या उनका अपमान कर रहे थे, क्योंकि बालपन तो किसी के साथ भी हो सकता है, और बाल बुद्धि तो मासूमियत होती है, निर्दोष होता है वो। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी चुनाव में गहरी हार के बाद से कहीं ना कहीं गलत सलाहकारों से जो घिर गए हैं और उनको गलत चीजें कहलवाई जा रही उनसे। सुधांशु जी, मतलब चश्मा हटाइए सर, हकीकत यह है कि अपोजिशन में बाकायदा 1.5 घंटा जलवाए जलाल से बोले, अनाप शनाप बोले राहुल गांधी, सबने सुना। खड़गे जी बोले, सबने सुना। प्रधानमंत्री जी के बोलने के दौरान पूरी तरह नारेबाजी होती रही। राज्यसभा में प्रस्ताव मैंने रखा था, पूरे टाइम नारेबाजी होती रही और मुझे उस शोर शराबे में बोलना पड़ा। इतना तो कम से कम जानकारी ले लीजिए। और आप ये कह रहे हैं कि बाल बुद्धि और बाल उस पे, साहब अब हम आपकी बुद्धि पे क्या कहें। भगवान राम और भगवान कृष्ण ने जो बाल स्वरूप में अपने को विराट स्वरूप दिखाया था, उसमें आपको बाल बुद्धि का बचाव नजर आ रहा है, तो मैं आपकी बुद्धि को प्रणाम करता हूं। जिनके लिए कहा गया था कि जिनके रोम रोम में अनेक ब्रह्मांड दिखाई पड़ते हैं, वो जो हैं यशोदा जी के गर्भ में आ गए, तो और उनके बारे में भगवान कृष्ण के उस स्वरूप में, गजब है साहब। राहुल गांधी के बचाव में किस सीमा तक। अरे महोदय, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतना लोकेश जिंदल नहीं गए जितना आप जाके उनको डिफेंड। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग बुद्धि विलास के लिए करिए सर, इन लोगों की चीजों को डिफेंड करने के लिए नहीं। और मैं तो कहना चाहता हूं, आपने तो हमारी बात का जवाब ही नहीं दिया। मुलायम सिंह जी को तो हमारी सरकार ने दिया, मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्तल उर्विशाल, पर उन्होंने लिया। और यह बताइए, कांग्रेस ने अपने परिवार के अलावा किसी अपने कांग्रेस के नेता को दिया हो तो बताइए। बाहर को तो छोड़ दीजिए, मैंने मोदी जी के आधा दर्जन दिलाए, आधा दर्जन गैर कांग्रेस के नेताओं को बताइए। सुभाष चंद्र बोस को नहीं दिया, सरदार पटेल को नहीं दिया, डॉक्टर अंबेडकर को नहीं दिया। और आज उन्होंने यह भी याद दिलाया, और हमारे अध्यक्ष नड्डा जी ने भी बोला था, बाबा साहब अंबेडकर अपना पहला चुनाव 1952 में नॉर्थ मुंबई से 14,000 वोटों से हारे और 78,000 वोट कैंसिल किए गए। दर्शक सुने, 14,000 वोटों से हारे, 78,000 कैंसिल किए गए। और जयप्रकाश नारायण ने भी कहा कि मुझे इस चुनाव पे शक है, और बाबा साहब भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस चुनाव के खिलाफ जाके कोर्ट में रिट दायर की। चुनावी धांधली का वो पहला केस था, और उन्होंने बाकायदा यह कहा है कि इसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों मिले हुए थे। यह बाबा साहब की ऑफिशियल जो बायोग्राफी है धनंजय कीर के द्वारा लिखी गई, बाबा साहब अंबेडकर जीवन चरित्र, उन धनंजय कीर को जिनको 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पद्म भूषण दिया था, उसमें लिखा है महोदय। और इसके अतिरिक्त उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जब बाबा साहब ने इस्तीफा दिया है तो उनके बाद उनको सदन में अपना इस्तीफा बोलने नहीं दिया गया। जयराम रमेश जी ने विरोध किया कि आप फैक्ट गलत बोल रहे हैं, तो जानते क्या बोला, उनको क्यों बोलने नहीं दिया गया यह बात नहीं बताई गई। यानी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बोलने नहीं दिया गया। आखिर में बाबा साहब को अगले दिन जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। आप सुनिए आशुतोष जी, जरा जाके सदन कार्रवाई देखिएगा, तो खड़गे जी जानते क्या बोलते हैं, अरे बाबा साहब हमारी पार्टी में नहीं थे, वो पार्टी में दूसरे में अलग थे, इसलिए आप उस बात को क्यों जोड़ते हैं। अरे वाह भैया वाह, जब उनको सम्मान करना था तब तो वो आपसे अलग थे, आप उनको हराने में लगे थे, और आज आप उनको अपनाने में लगे हैं। तो बहुत साफ साफ दिख जाता है कि इन सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री जी ने एकदम, जिसे कहते हैं, सिरे से एक एक पुर्जा पुर्जा अलग